विशिष्ट बालक या स्पेशल चाइल्ड। बच्चों, विशिष्ट बालक का मतलब होता है कि वे बालक, वे बच्चे जो अपनी ही एज के बच्चों से किसी भी कारण से, चाहे से वो शारीरिक हो या फिर मानसिक हो, मेंटल लेवल हो उनका, या फिर बौद्धिक, उनमें कितना उनका बौद्धिक क्षमता है, मतलब कि उनका आईक्यू कितना है, या फिर भाषा के कारण, लैंग्वेज डिफरेंस के कारण, या फिर सोशल या सामाजिक तौर पर कुछ सीमा तक अलग होते हैं। ये बच्चे अपनी ही एज ग्रुप के बच्चों से कुछ सीमा तक अलग होते हैं। इन बालकों को हम स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं या विशिष्ट बालक बोलते हैं। इन बालकों को भी हम सामान्य तरीके से जीने के लिए तैयार कर सकते हैं। बच्चों, एक्चुअली में क्या होता है कि सभी बालकों का, सभी जितने भी बच्चे होते हैं, उनका गर्भकालीन विकास, ठीक है, प्रेगनेंसी के समय जो विकास होता है सबका सेम होता है, लेकिन बर्थ के बाद, जन्म के बाद ये देखा जाता है कि कई बालक जो होते हैं, कई बच्चों में कई एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, जैसे कि वो या तो शारीरिक, बायोलॉजिकली शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, मतलब उनका जो नेचर है, उनके जो इमोशंस है वो अलग होते हैं। संवेगात्मक, सामाजिक रूप से उनका जो डेवलपमेंट है वो सही नहीं हो पाता, जिसका कारण हम या तो कह सकते हैं आनुवांशिकता, ठीक है, अगर हमारे हेरिडिटी फैक्टर है, या फिर उसको जो आसपास का वातावरण मिल रहा है, जो सामाजिक वातावरण मिल रहा है, जो उसका सोशल एनवायरनमेंट है वो कैसा है, उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि बच्चों, अपन लोग स्कूल में देखते हैं कि बहुत अच्छे घर का बच्चा है, उसको भी कई गलत आदतें हो सकती है। जैसे स्कूल में अपन लोग देखते हैं एक ही क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं। कई बच्चों की मारने की बहुत आदत होती है, मारना या गंदे वर्ड्स करना, थूकना, गाली गलौज करना, या किसी का सामान ले जाना। ये सारा कारण बच्चे अपने आप से नहीं करते, उनके घर का एटमॉस्फेयर कैसा है ये वहां पर दिखाते हैं। कई बच्चे बहुत ज्यादा शालीन होते हैं, आप लोगों को लगे कि नहीं बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, तो बच्चों माता पिता का नेचर भी होता है कि अगर किसी के घर में चोरी करने की बातें होती रहती है, या फिर किसी को परेशान करने की बातें होती है, तो बच्चे का नेचर ऑटोमेटिकली उसी तरह का हो जाता है। तो बच्चे का ऊपर एक तो हेरिडिटी का और एक आसपास के वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। विकास के जो प्रोसेस होता है उसमें भी कई बार डिफरेंसेस आ जाते हैं। हम देखते हैं कोई बालक तो बहुत ज्यादा, अब अपनी क्लास का देख लो, कई बच्चे जो होते हैं वो एक्सेस में इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो कोई बच्चे इतने मूर्ख होते हैं। आप 10th क्लास को अपना याद करो कि 10th क्लास में कई बच्चों को एक बार सम कराने पे, मैथ्स का सम अगर ब्लैक बोर्ड पे टीचर ने कराया तो एक बार में सबको समझ, कईयों को समझ में आ जाता है। सेकेंड टाइम एक बार और बताते हैं तो लगभग सारी क्लास को समझ में आ जाता है। लेकिन उनमें से कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें 4 या 5 बार बताने के बाद भी वो सम नहीं कर पाते। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कई बच्चों का जो बौद्धिक क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है, कईयों की मीडियम होती है, कईयों की बहुत ज्यादा कम होती है। कई जो बालक होते हैं बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, तो कई बच्चे आपको ऐसे दिखेंगे जिनको सबसे बातचीत करना अच्छा नहीं लगता, वो लोग एकांत प्रिय होते हैं, वो अपने आप में अकेले रहना चाहते हैं। इस प्रकार इस तरह से जो बच्चे होते हैं वो अपनी ही आयु के बच्चों से, सेम एज ग्रुप जो होता है उनका, उनसे कई कारणों से अलग होते हैं। हम इन बच्चों को विशिष्ट बालक या विशिष्ट बच्चे या स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। बच्चों, ये जो स्पेशलिटीज हैं या विशिष्टता है वो कई कारणों से आती है। जैसे कि बच्चों इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं कि शारीरिक असक्षमता से युक्त बालक, मतलब कि अगर उनके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, उनके शरीर में किसी तरह का कोई कमी है या तकलीफ है, समस्या है, तो इस तरह के बालक भी अलग होते हैं। वे बालक जिनमें किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष, ठीक है, मतलब कि उनमें बायोलॉजिकली प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि बॉडी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है या विकृति होती है,
हो सकती है। ये दो दोष जो होते हैं, ये जो प्रॉब्लम होती है, या तो बाय बर्थ होते हैं, जन्मजात होते हैं, या फिर कई बार डिलीवरी के समय, प्रसव के समय असावधानी के कारण भी हो जाते हैं। ये दुर्घटना, बीमारी, चोट के कारण भी हो सकते हैं। बच्चों, आप सभी ने वो वाली पिक्चर देखी होगी, जादू वाली, कोई मिल गया, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब रेखा रेखा जो होती है वो अपने हस्बैंड के साथ जब जाती रहती है, तो जब वो देखते हैं कि बाहर से एलियंस आ रहे हैं, तो उसका इफेक्ट उसके होने वाले बच्चे में पड़ता है। कहाँ तो पिता बहुत बड़े साइंटिस्ट, और लेकिन जब उसको प्रॉब्लम होती है, बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती है, तो बिल्कुल मंदबुद्धि पैदा होता है। तो बच्चों, ये वातावरण या किसी दुर्घटना के कारण पूरा 9 महीने तक सब कुछ सही था, लेकिन लास्ट टाइम में अगर माँ डर जाए किसी कारण से, या माँ को बहुत ज्यादा गलत वातावरण में रहती है, तो उसका इफेक्ट सारा बच्चे पे भी पड़ता है। तो इसके कारण हो सकता है। और बच्चे शारीरिक रूप से असक्षम कहलाते हैं। बच्चों, बाय बर्थ भी कई प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे कईयों का ऊपर का होठ नहीं बना हुआ होता, या आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है, या आजकल तो अंदर भी प्रॉब्लम्स आती है। तो जैसे कि दो बच्चे जुड़े हुए, एक ही हार्ट होता है उनके अंदर, तो कई तरह की एब्नॉर्मलिटीज हम लोग देखते हैं, जिनके कारण वे बालक और अपनी ही एज के बालकों से अलग होते हैं। वे बालक मानसिक रूप से स्वस्थ समायोजन में असफल होने के कारण इन बालकों को लगता है कि नहीं, हम लोग किसी भी कारण से अपने ग्रुप के बच्चों से अलग है, तो इन बच्चों में हीन भावना का विकास हो जाता है। इनको लगता है कि मेरे लिए यहाँ ठीक नहीं है, बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते, तो उनमें हीन भावना आ जाती है। एक वैज्ञानिक है क्रो, और क्रो के अनुसार, मुझे ज्यादातर अपनी बुक में क्रो और क्रो का ही हमारा वर्णन किया गया है। उनके अनुसार सॉरी, वे बालक शारीरिक रूप से असक्षम हो जाते हैं, कहे जाते हैं, जिनके शारीरिक दोष शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से रोकते हैं और उनको सीमित रखते हैं। बच्चों, शारीरिक दोष कोई सा भी हो सकता है। अगर आपके पैरों में कोई डिफेक्ट है, आप सही ढंग से नहीं चल पाते, लचक आ रही है, या फिर एक आप हाथ में, जैसे कई बार होता है एक हाथ की बनावट थोड़ी छोटी रह जाती है, या फिर जीभ जो है वो तोतले बोलते हैं, ठीक है, या फिर आंखों में कम दिखाई देता है, या मतलब रात को नहीं दिखाई देता। ये कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो उस बच्चे को अपनी एज के बच्चे के साथ अलग करती है। तो बच्चों, इसके बारे में जो इनके टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक यू।